दोपहर में चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ हुए थे। तो मेरी तो उसी समय इच्छा थी कि भगवान के जो नाम हैं उन नामों को 4-5 लोगों ने सभी विद्वजनों को श्रवण कराए, तो जितना नाम लेने का प्रभाव है उतना ही श्रवण करने का भी प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने नाम लिए उसी को ही लाभ मिलेगा। जिन जिन लोगों ने भी जुड़ करके नामों का श्रवण किया उनको भी उतना ही लाभ होगा, क्योंकि जो हमारी धर्म शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई है, नवधा भक्ति में श्रवण और कीर्तन दोनों को समानता दी है। या तो आदमी व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन कर ले या श्रवण कर ले, दोनों का बराबर फल प्राप्त होता है। और भगवान के नामों में इतनी शक्ति होती है कि इन नामों की शक्ति अगर आप अंदाजा लगा भी नहीं सकते। सबसे बड़ा अगर कोई कार्य बताया है हमारे धर्म शास्त्रों में तो वो जप यज्ञ बताया है। भगवान के नामों का सुमिरन करना और भगवान के नामों का गुणानुवाद सुनना, दोनों का बहुत बड़ा लाभ है। श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम के बारे में बड़ा विशेष एक प्रसंग आया है कि एक ब्राह्मण था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, 108 उपनिषद थे याद, लेकिन इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी संग दोष के कारण एक दिन उस ब्राह्मण ने एक वेश्या को एक परपुरुष के संग रमण करते हुए देख लिया। वहीं से उसका मन विचलित हुआ और उस वेश्या को अपने घर लाया। वेश्या के संग रात दिन रहना, जो इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण, लेकिन जरा से दृष्टि पड़ी और दृष्टि से मन बदला और मन से ये तन क्षीण हुआ। तो ये जो दृष्टि दोष होता है ये सबसे बड़ा दोष होता है। उस ब्राह्मण ने वेश्या के संग रह करके समय पाकर उससे संतानें पैदा हुई। वो सारे हमारे धर्म शास्त्रों में जो निंदित कर्म बताए हैं, चोरी करना, मदिरा का पान करना, झूठ बोलना, वेश्या के साथ गमन करना इत्यादि सारे बुरे कर्म करता था। लेकिन भगवान के नाम की महिमा, हमारे पाठक जी ने भी आज भगवान के नामों का श्रवण कराया हमको, तो भगवान के नाम की महिमा देखिए कि उसने क्या किया कि अंतिम जो संतान हुई उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। बस खाते पीते सोते जागते उठते बैठते। और एक शाश्वत नियम भी है ये कि शायद जिसके 2-3 पुत्र होंगे वो तो ज्यादा जानकार होगा कि जो सबसे छोटी संतान होती है उससे व्यक्ति का बहुत लगाव होता है, बहुत प्रेम होता है छोटी संतान से। अंतिम संतान थी इस ब्राह्मण की, तो उससे बहुत प्रेम था। जब भी जल पीता, आ नारायण जल ग्रहण कर ले, भोजन करता, आ नारायण भोजन ग्रहण कर ले, सोते कि आ नारायण शयन करते हैं, रात दिन नारायण नारायण करता रहता, अपने पुत्र को पुकारता था। जब इसका अंतिम समय आया, यमराज के भयानक दूत, क्योंकि इसके कर्म ऐसे थे, मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से फल प्राप्त होता है, इसके कर्म ऐसे थे, उन कर्मों के हिसाब से जो हमारे 28 नरक बताए हैं, पुराणों में नरकों की संख्या 28 बताई है, तो इसको तो 28 ही नरक में जाना था, एक भी बाकी नहीं छूटना था। जब वो भयानक दूत थे यमराज के,
जिनके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े दांत थे, डरावना उनका रूप था। अब इसका अंतिम समय आया, इसके प्राण लेने के लिए वो दूत आए। तो उन दूतों को देख के ही अजामिल नाम का ब्राह्मण भयभीत हो जाता है, डर जाता है। डर के कारण इसने अपना जो छोटा पुत्र थोड़ी दूर खेल रहा था उसको पुकारा, आ नारायण, आ नारायण, आ नारायण, मुझे बचा ले। क्या बोला? नारायण को बुला रहा है। कौन से नारायण को? अपने पुत्र को पुकार रहा था, आ नारायण, आ नारायण, आ नारायण, मुझे बचा ले। बस ये 3 बार भगवान का नाम लिया था। इतने में ही भगवान विष्णु के पार्षद तुरंत विमान लेके आ गए इसके लिए। और जो यमराज के पार्षद थे जो नरक में ले जा रहे थे इसको, तुरंत उसको रोक दिया कि हमारे भगवान विष्णु का परम भक्त है, इसको आप नरक में नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि इसने अंतिम समय में महाप्रभु भगवान विष्णु का नाम लिया है। तो यमराज के दूत डर जाते हैं भगवान विष्णु के दूत से। भगवान विष्णु के जो दूत रहते भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप धारण करते, 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्मधारी आते दूत। उन्होंने यमराज के दूतों को रोक दिया और इसको नरक में जाने से बचा लिया। और किस कारण से? अंतिम समय में इसने भगवान विष्णु का नाम लिया था, मृत्यु के समय नाम लिया था। और आज जो हमारा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र हुआ, ये भीष्म पितामह ने अंतिम समय में, मृत्यु के समय में और स्वयं नारायण के सामने 1000 नामों से भगवान विष्णु की स्तुति की। तो कितना बड़ा प्रभाव मिला होगा, कितना बड़ा लाभ मिला होगा भीष्म पितामह को, क्योंकि इस दुष्ट ब्राह्मण ने अंतिम समय में भगवान का नाम दिया था। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे भी कहा भी है विद्वानों ने कि कैसे भी ले, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मार पड़ते, कभी भी भगवान का नाम ले ले, कैसा भी ले ले, उसका प्रभाव अक्षुण्ण होता है। भगवान के नामों में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो परीक्षा करके देख लेना कि भगवान के नामों में शक्ति होती है ना ही होती है। कि कभी कोई दूल्हा बारात लग रही हो, उस समय बोल देना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आपको शक्ति की मालूम पड़ जाएगी भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है। भगवान के नाम हर जगह अलग अलग प्रकार से लिए जाते हैं। और अगर आप विचार करें कि हम अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो अंतिम समय में उसी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकलता है जो प्रतिदिन भगवान के नामों का गुणानुवाद करता है। नहीं तो कभी जीवन में जिसने भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, अंतिम समय में उसके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकल सकता है। एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। एक किसान व्यक्ति था, किसान, उसकी बेटी की शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था बेटी का। तो बेटी का विवाह होता है तो महीने 2 महीने पहले से तैयारी चल जाती है, सभी के यहाँ हो जाती है। तो उसने हलवाई वगैरह किए, हलवाई करके सामान लिखवाया क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो हलवाई ने लिख दिया कि 1 कुंटल दूध की आवश्यकता लगेगी। अब वो उसने गांव में सब जगह ढूंढा, दूध की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी उस व्यक्ति से, उस किसान था। उसने घर आकर के अपनी पत्नी से कहा सारे विवाह की तैयारी हो गई लेकिन दूध की व्यवस्था नहीं हो रही। दोनों पति पत्नी बड़े चिंतित थे, दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने विचार किया क्या किया जाए। तो उनके घर एक गाय थी, रोज 3 लीटर दूध देती थी और विवाह में समय था 1 महीने का। उन्होंने विचार किया क्यों ना ऐसा करा जाए कि आज ही से इस गाय का दूध निकालना बंद कर दिया जाए और जिस दिन हलवाई आएंगे उस दिन तक 90 लीटर दूध हो जाएगा। 100 लीटर दूध की आवश्यकता है।
10 लीटर की तो अपन व्यवस्था कर लेंगे। तो उन्होंने उसी दिन से दूध निकालना गाय का बंद कर दिया। इधर बारात भी लग गई, हलवाई भी आ गए। हलवाई ने कहा भैया दूध लिखा था मैंने 100 लीटर, कहाँ है? तो दोनों पति पत्नी ने कहा कि अभी थोड़ी सी देर में निकाल के लाते हैं। गाय के पास गए दूध निकालने, तो गाय ने लात मारी और दूर। अगर वो रोज निकालता तो कम से कम 3-3 लीटर दूध तो मिल जाता। अब आखिरी दिन गया। ऐसे ही अगर संसार का मनुष्य सोच ले कि मैं आखिरी समय भगवान का नाम ले लूंगा, अपना कल्याण कर लूंगा, अपना उद्धार कर लूंगा, तो जैसे उस गाय ने लात मारी ना, ऐसे ही भगवान का नाम नहीं निकलेगा। नाम का बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान खूब जानते थे कि इस कलयुग के मनुष्य इतने लोभी होंगे, इतने लालची होंगे। अगर मैं अपना बड़ा नाम रख लूंगा, पूरा नारायण 4 अक्षर का नाम है, बड़ा नाम रख लूंगा, कि कलयुग के लोभी मनुष्य जो है ना, इतना बड़ा नाम लेने में भी अपना समय बर्बाद करना समझेंगे। इसलिए भगवान ने इतने छोटे नाम रखे, राम, कृष्ण, विष्णु, और भी छोटा शिव, उमा, राधा, सीता, उमा, इतने छोटे नाम रखे। 2-2.5 अक्षर से नाम कोई सा भगवान का बड़ा नहीं है। अगर अपने जैसा लंबा चौड़ा नाम होता तो ये कलयुग के मनुष्य इतने आलसी है कि उस भगवान के लंबे चौड़े नाम को नहीं लेते। तो सारे कोई सा शास्त्र उठा के देख लो, कोई सा पुराण उठा के देख लो, भगवान के इतने छोटे छोटे नाम है कि कम समय में अधिक नाम लेने में आ जाए, समय खर्च ना हो, छोटे छोटे नाम है। और नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि एक बार की बात है, एक संत रहते थे। संत वो क्या करते थे कि औषधि देने का काम करते थे, दवाई देते थे। अब दवाई देते थे, बहुत रोगी आते थे उनके यहाँ अपने रोगों का निवारण करने के लिए। तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी, आसपास प्रसिद्धि थी आसपास के क्षेत्र में। एक दिन क्या होता है कि उन संत के यहाँ एक कोढ़ी आ गया। कोढ़ी, जिसके कोढ़ फूटा था, उसका शरीर गल रहा था। जी पंडित जी, हिंड्रेस किया पंडित जी आपने? अब वो कोढ़ी आ गया। तो उस समय क्या है कि जो गुरुदेव दवाई देने का काम करते थे, औषधि देते थे, वो औषधि वाले गुरुदेव समाधि में बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे। उनका शिष्य था। शिष्य से पूछा कि गुरुदेव कब उठेंगे? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव का कोई निश्चित समय नहीं है उठने का, ध्यान लगाए कितना भी समय लग जाए। तो वो कोढ़ी जो था अपने रोग से बहुत पीड़ित था, बहुत कष्ट हो रहा था। अब वो बार बार शिष्य से कहता, वो शिष्य परेशान हो गया। तो शिष्य ने कहा कि एक काम कर, तू बैठ के 3 बार राम राम बोल ले, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। तो अब उसने, कोढ़ी ने सोचा कि यही दवा होगी शायद। उसने 3 बार राम का नाम बोला, राम राम और राम। भगवान की कृपा हुई, उसकी वाणी सत्य हुई, संत का शिष्य था, उस कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। इतनी बड़ी शक्ति होती है भगवान के नाम में। लेकिन जैसे ही वो संत समाधि से जागे, और संत समाधि से जागे, तो शिष्य को बड़ा गर्व हो रहा था कि मैंने तो आज एक कोढ़ी का कोढ़ 3 नाम में ही दूर कर दिया। संत जी तो दवा देते, ना जाने कितना समय लगता तब जाके इसका कोढ़ दूर होता। तो संत जागे तो शिष्य गर्व से अपने गुरु के पास गया, पूरा घटनाक्रम सुनाया कि आज अपने आश्रम में कोढ़ी आया था, वो बड़ा परेशान कर रहा था बार बार। तो मैंने कहा कि तू 3 बार राम राम बोल दे, भगवान का नाम 3 बार ले ले, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। संत जी जो गुरु थे, उनको बड़ा वो दुख हुआ। अपने शिष्य से कहा कि तूने बहुत बुरा कर दिया,
विचार करिए, जो इतना बड़ा कार्य जिस शिष्य ने किया उससे गुरु कह रहे तूने बहुत बुरा कर दिया। किया था क्या बुरा उसने? प्रश्न ये उसने बुरा किया था क्या? एक रोगी था जो कोढ़ से पीड़ित था, उसका रोग दूर किया, तो उस शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव मैंने तो इतना बड़ा काम किया है, कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दिया। तो गुरुदेव बोले मूर्ख, तूने एक कोढ़ी के कोढ़ को दूर करने में भगवान के 3 नाम खर्च कर दिए। 3 नाम। तुझे पता भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति होती है? एक नाम से ही करोड़ों कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो जाते हैं। और तूने एक कोढ़ी के कोढ़ को दूर करने में मेरे प्रभु के 3 नाम खर्च कर दिए। भगवान के नामों में बहुत बड़ी शक्ति है। और ये मत सोचिए, जो शक्तिशाली वस्तु होती है, जिसमें शक्ति होती है, वो श्रद्धा नहीं देखती है कि आपने श्रद्धा से नाम लिया है या अश्रद्धा से लिया है। आप बिजली के तार को जानबूझ के छू गए तो भी करंट लगेगा, झटका मारेगा, और अनजाने में छू लो तो भी झटका मारेगा। वो तो आप वहां ये अपना प्रश्न नहीं रख सकते हो बिजली के तार के सामने कि मेरे से गलती हो गई, करंट नहीं लगना चाहिए अनजाने में, जानने में छू तभी लगे। क्योंकि शक्तिशाली जो वस्तु होती है श्रद्धा नहीं देखती है। आप जहर को जान के पियो या अनजाने में पी लो, कोई गलती से जहर पी लेगा तो बच जाएगा क्या? और फिर आप ये कहेंगे कि भैया हमसे तो गलती हो गई, पानी समझ के पी लिया था हमने। तो शक्तिशाली वस्तु जो होती है ना, श्रद्धा नहीं देखती है, श्रद्धा नहीं है। भले बिना श्रद्धा के भी भगवान का नाम लिया जाता है, उसका भी कोटि कोटि फल प्राप्त होता है, बहुत बड़ा फल मिलता है, क्योंकि वो शक्ति है उस नाम में। भगवान के नामों में शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने खूब कहा है, आकार से लेकर आकार तक में हूं। कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिसमें मेरा नाम नहीं है। नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में विद्यालय था। अब इस विद्यालय के पास ही शिव जी का मंदिर था। अब वो छोटे छोटे बच्चे, नवल गौतम जी जैसे शिक्षक, अब वो पहले ही स्कूल पहुंच जाते थे। शिक्षक तो अपने पूरे भारत में लेट ही आते हैं, क्यों गौतम जी? अब वो इंतजार करते रहते, तो अब क्या करते, वो मंदिर में बैठ जाते। अब वो मंदिर में उस गांव के लोग सब प्रणाम करने आते थे। कोई फूल लाता था, कोई फूल माला चढ़ाता था, कोई अपने हिसाब से विनती करता था। विद्वान भी आते थे, वेद मंत्र पढ़ते थे। हमारे पाठक जी पहुंच जाते थे तो ये इनके तो रुद्राष्टाध्यायी शुरू हो जाती थी, वेद मंत्र पढ़ते थे। अब जिनको जैसे विनती करना आती थी, अपने अपने हिसाब से भगवान की विनती करते थे। अब वो बच्चों रोज देखते थे कि ये सब आते हैं, गांव के लोग, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपने अपने हिसाब से जिनको जैसे बनती है वैसे विनती करते हैं। तो एक दिन क्या किया, एक बालक ने भगवान के सामने आकर के छोटा आ से लेकर छत्रे ज्ञा तक पूरा सुना दिया, पूरा अनाराम सुना दिया, पूरी वर्णमाला सुना दी, छत्रे ज्ञा तक, आकार से लेकर छत्रे ज्ञा तक। अब वो एक विद्वान ब्राह्मण थे, वो मंत्रों के द्वारा भगवान की विनती करते थे। उन्होंने उन बालकों से पूछा कि बताइए ये तुम क्या बोल रहे हो भगवान के सामने, ये कौन सी प्रार्थना है, इससे क्या होता है? तो उन बालकों का इतना सुंदर उत्तर था, इतना सुंदर उत्तर था कि देखिए हम रोज देखते हैं, कोई तो फूल चढ़ाता है भगवान को और कोई फूल माला चढ़ाता है, अपने अपने हिसाब से जिसकी जो व्यवस्था होती है वो चढ़ाता है। तो हमने क्या किया कि आकार से लेकर, छोटे आ से लेकर छत्रे ज्ञा तक ये अलग अलग फूल है। अब भगवान को जैसी माला पसंद हो वो अपने हिसाब से बना ले, अपने हिसाब से उनको जो पसंद है परमात्मा को उस हिसाब से माला बना ले। और इन्हीं वर्णों से सारे वेद के मंत्र बने, सारी भगवान की स्तुतियां इन्हीं अक्षरों से बनी है।
तो भगवान को जैसी स्तुति अच्छी लगे वैसी स्तुति बना ले, भगवान को जो अच्छा लगे। क्योंकि हम जाते हैं अनेक जगह, तो कोई तो हमको भोजन कराता है, ब्राह्मण भोजन है तो भोजन बनवाता है, और कोई कोई सूखा सामान दे देता है, उसकी शक्ति नहीं है तो वो सूखा सामान दे देता है कि आपको जो रुचिकर लगे वो भोजन बना लीजिए, सामान दे दिया उसने। तो बालकों का भाव यही था कि हमने तो उनको सारे शब्द, सारे स्वर और व्यंजन सब सुना दिए, उन प्रभु को जैसी प्रार्थना अच्छी लगे, जैसा भाव उनको लगे, जैसा उनको की स्तुति लगे, जो मंत्र उनको की आवश्यकता है वैसी माला बना ले। ऐसे जिसके मन में सुंदर भाव होते ना, भगवान की विशेष कृपा ऐसे लोगों पर होती है। मेरे को आदेश मिला था वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से कि आपको नाम के ऊपर बोलना है, क्योंकि आज हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से हमारे विद्वजनों ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठन किया था। तो जो मुझे निर्देश मिला था कि नाम का कितना बड़ा प्रभाव होता है, अब हमने तो 4-4, 5-5 लोगों ने नाम सुनाए हमको, तो जितना उनने कीर्तन किया, हमने श्रवण किया, बराबर हमको लाभ मिला। 5000 बार नाम सुना हमने। आज हम सौभाग्यशाली है वैदिक ब्राह्मण परिवार के कि जिन्होंने एक साथ हमको 5000 बार नाम सुनाया। अब आता है चंद्र ग्रहण के बारे में। नाम के बाद चंद्र ग्रहण के बारे में आता है कि एक बार क्या हुआ कि वैज्ञानिक बात भी बताऊंगा और हमारे धर्मशास्त्र की भी बात बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि जो चंद्रमा जी है, इनके 27 पत्नियां थी, वो राजा दक्ष की कन्या थी 27। और आप विद्वजन जुड़े हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो हमारे ये 27 नक्षत्र होते हैं, ये 27 के 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी है। 27 ही नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी है। लेकिन चंद्रमा का जो स्वभाव है हमेशा से ऐसा ही रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी गुरु पत्नी को नहीं छोड़ा। तो ये क्या करते थे, एक रोहिणी नाम की का नक्षत्र होता है, और रोहिणी नाम की जो पत्नी है उनसे अधिक प्रेम करते हैं, बाकी की 26 से उतना प्रेम नहीं करते। कारण भी है रोहिणी नक्षत्र का, क्योंकि चंद्रमा में शीतलता अधिक है, ठंडक बहुत है चंद्रमा में। बताइए, विचार करिए, जिसको ठंड लगी हो, शीत के कोप से पीड़ित हो, उसको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए ना। और रोहिणी में गर्मी अधिक है। आप लोग जानते होंगे, जब रोहिणी नक्षत्र आता है ना, सूर्य महा नक्षत्र रोहिणी, तभी नौतपा लगता है। कैसी प्रचंड गर्मी पड़ती है नौतपा में। तो रोहिणी नक्षत्र में गर्मी अधिक है, तो शीतलता चंद्रमा में, रोहिणी में गर्मी, तो दोनों को एक दूसरे पसंद आएंगे। गर्मी को शीतलता, शीतलता वाले को गर्मी, तो रोहिणी से प्रेम करते थे। अब इनके कारण बाकी की 26 जो पत्नियां थी चंद्रमा से नाराज रहती थी। इन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि आप सभी से बराबर समान भाव से प्रेम करिए, पर चंद्रमा जी तो ठहरे, कभी किसी की मानी नहीं। तो इन्होंने नहीं माना, तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जा तुझे क्षयी रोग हो जाए। क्षयी रोग का मतलब होता है कि जिसमें शरीर गलता है, शरीर गलता जाता है, जिसको कोढ़ भी बोलते हैं, वो क्षयी रोग होने का श्राप दे दिया। अब इसका शरीर गलने लगा चंद्रमा का। अब ये चंद्रमा परेशान, समुद्र के बीच में बैठ के ये अपने रोग के कारण पीड़ित था। तो इसकी जो है हमारे ऋषि है वशिष्ठ नाम के, उनसे भेंट हो गई, वशिष्ठ नाम के ऋषि से। तो वशिष्ठ नाम के ऋषि ने चंद्रमा से कहा कि आप जो है
भोलेनाथ की भक्ति करिए। वो भोलेनाथ ही, भगवान शंकर ही इस संसार के कल्याण करने वाले हैं, और मृत्यु से अगर कोई बचाने वाले हैं तो वो भोलेनाथ ही है। मृत्युंजय कहलाते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करा देते हैं। मरने वाले के प्राण भी अगर संकट में है, अगर कोई आईसीयू में भी है, अगर भोलेनाथ की भक्ति करता है, भगवान के प्रेम से, भाव से भोलेनाथ की भक्ति करने वाले के प्राण भी अगर संकट में पड़े तो वो भी बच जाता है। जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से कहा तो इस चंद्रमा ने वही जल के अंदर उस समुद्र में बैठ करके भोलेनाथ की भक्ति करना प्रारंभ कर दी। जब इसकी भक्ति पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने इसको दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा कि वरदान मांग ले, जो इच्छा हो मांग ले। तो चंद्रमा ने भोलेनाथ के चरणों में पड़ के एक ही वर मांगा कि मुझे ये क्षयी रोग हो गया, जो शरीर गलने का रोग हो गया, इस रोग को, मेरे इस रोग को आप दूर कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया देखिए, श्राप तो श्राप होता है, आपको श्राप लगा है, उसको तो मैं दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन 15 दिन तेरा शरीर गलेगा और 15 दिन तेरा शरीर बढ़ेगा। तो कृष्ण पक्ष में ये इसकी कलाएं क्षीण होती जाती है, धीरे धीरे गलता जाता है, और शुक्ल पक्ष में यही चंद्रमा बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा के दिन ये पूर्ण हो जाता है और फिर गलने लगता है। ये भोलेनाथ के शुभ आशीर्वाद से इसको ये वर प्राप्त हुआ था। जब ऐसा भगवान भोलेनाथ ने व्यवस्था कर दी तो चंद्रमा ने भोलेनाथ की विनती की कि प्रभु आप यहीं पर रह जाइए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं, आप हमेशा यहीं रहिए। तो हमारा जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ के नाम से, गुजरात में आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। सोमनाथ जी का प्रथम ज्योतिर्लिंग, इन्हीं चंद्रमा भगवान की विनती से उस ज्योतिर्लिंग में भगवान स्वयं भोलेनाथ विराजमान होते हैं। ये सारे, और चंद्रमा को जो कष्ट हुआ था उस कष्ट से भी भगवान भोलेनाथ ने मुक्ति दी थी। मैं भगवान भोलेनाथ से आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूं कि आज पुनः चंद्रमा को कष्ट आके पड़ा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भोलेनाथ सभी आप देवताओं की प्रार्थना से उस चंद्रमा को जो कष्ट है ग्रहण वाला, उससे आप की प्रार्थना को भोलेनाथ स्वीकार करेंगे और इस ग्रहण की के कष्ट से चंद्रमा को छुड़ाएंगे। और ये जो ग्रहण आता है वैज्ञानिक कारण तो है ही है, आप लोग सब जानते हैं वैज्ञानिक कारण में, लेकिन बताइए वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक आज पैदा हुए, वो कह देते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ग्रहण हो जाता है। पर बताइए कि ये 12 महीने में और दिन नहीं आती है, पूर्णिमा की ही दिन आती है क्या पृथ्वी बीच में? विचार करिए कि पृथ्वी पूर्णिमा के ही दिन आती है और सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या के दिन ही आती है, और दिन क्यों नहीं आती है? ये ग्रहण अमावस्या के दिन क्यों नहीं चंद्र ग्रहण पड़ जाता है? जब ये कारण है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो ये ग्रहण पड़ गया। वैज्ञानिक अपने अपने कारण बताते हैं। फिर ये पूर्णिमा के ही दिन पड़ती है, अमावस्या के दिन भी तो पड़ जाना चाहिए थी इसको, या और किसी तिथि के दिन पड़ जाती। विचार करने वाली बात है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे कोई साधारण नहीं थे। हमारी जो तिथियां बनी है उन तिथियों के हिसाब से यही प्रकृति जो है ना, प्रकृति का जो नियम है तिथियों के हिसाब से ही चल रहा है पूरा। जो हमारा ज्योतिष का गणित है इतना सटीक गणित है कि 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता है। कोई अगर परीक्षा करना चाहे तो आज ही देख ले, 1-1 मिनट का बताया है ज्योतिष शास्त्र ने। जैसे अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके नासा वाले जो काम नहीं कर सकते ना, वो हमारे 50 रुपए की पंचांग कर देती है। हमारे 50 रुपए की पंचांग में सब लिखा है, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे ग्रहण प्रारंभ होगा और कब समापन होगा।
ये सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक इतना सटीक गणना नहीं कर पा रहे जितनी गणना हमारी 50 रुपए की 55 ने की है। इतना बड़ा हमारा ज्योतिष का गणित है। और भारत के उन ऋषियों को, उन तपस्वियों को, उन मुनियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति में इतने इतने बड़े सटीक, बिल्कुल सेकंड का मान निकाल के, अरे सेकंड से भी कम होता है, देखिए घटी, घटी से पल, पल से विपल, यानी सेकंड से भी आधा सेकंड की भी गणना जिस ज्योतिष शास्त्र ने की, हमारे ऋषि मुनियों ने की, ऐसे ऋषियों के देश को, ऐसे ऋषियों की भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि आज चंद्रमा को जो कष्ट हुआ ग्रहण के द्वारा, इसके लिए सभी भगवत नामों का जाप करे, भगवान के नामों का सुमरण करे, क्योंकि भगवान के नाम में ही वो शक्ति है जिससे देवताओं को भी कष्ट से छुटकारा प्राप्त होता है। तो वो भी भगवान के नाम है। और इस धरती के मनुष्य को, संसार के मनुष्यों को भी कभी कभी जो कष्ट आता है उससे भी छुटकारा पाने के लिए भगवान के नाम को ना छोड़े। संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दे और उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो जिस परिस्थिति में हो, इसमें भगवत नाम के जाप में कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, मंत्र पढ़ोगे नियम की आवश्यकता होगी, कोई अनुष्ठान करोगे नियम की आवश्यकता लगेगी, कोई और कार्य करोगे सब में नियम की आवश्यकता लगेगी। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि इसमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं लगती है, शुद्धता की आवश्यकता नहीं लगती है। कभी भी उठते बैठते सोते जागते गिरते पड़ते दुख में सुख में जब भी समय मिले तभी अगर भगवान के नामों का स्मरण किया जाता है तो ये लोग तो सुधरता ही है, लेकिन परलोक में भी उसका कल्याण हो जाता है। अगर दोनों लोगों को सुधारना है, इस लोक में भी आनंद भोगिए, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है। अरे परलोक किसने देखा कि वैकुंठ मिल ही जाएगा। इस लोक में भी अगर आनंद भोगना है और परलोक में भी आनंद भोगना है तो भगवान के नामों का सुमरण करना पड़ेगा। भगवान के नामों के सुमरण किए बिना कभी भी जीवन में कल्याण नहीं होगा। विचार करिए, अगर आपको अमेरिका जाना हो या इंग्लैंड जाना हो या जापान जाना हो तो आपको अपना भारतीय रुपया चलेगा क्या उन देशों में? भारतीय रुपया चलेगा क्या? नहीं चलता है। जब भारतीय रुपया उन देशों में नहीं चलता है और कहीं जाते हैं तो हम 8 दिन 15 दिन पहले से तैयारी करते हैं। तो भारतीय रुपया नहीं चलता है उन देशों में, दूसरे देशों में, तो हम रिजर्व बैंक में जाते हैं और अपना भारतीय करेंसी जमा करते हैं। वहां से जिस देश में जाना होता है उस देश की करेंसी लेते हैं। ऐसे कि ऐसे ही ये जो पृथ्वी है जहां हम आप सब रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। इसमें मृत्यु सबकी निश्चित है, ब्रह्मा की भी मृत्यु निश्चित है। इस लोक से आपको दूसरे लोक में जाना है, दूसरा लोक मृत्यु के बाद जाना पड़ेगा। तो आपको आपका जो धन संपदा है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का जो रुपया है उस लोक में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको रिजर्व बैंक जाना है। रिजर्व बैंक कौन सी? भगवान का मंदिर। और वहां कौन सी करेंसी बदलाना है? भगवान के नाम रूपी करेंसी जिसके पास होगी वही उस लोक में आनंद भोग पाएगा। उस देश में जैसे दूसरे देश में जाएंगे तो वहां का पैसा चाहिए, वहां की करेंसी चाहिए। तो आप प्रयास करें कि अपनी करेंसी बदला ले। अभी भी कोई समय नहीं निकला है। अपने नोट बदला ले। नोट कैसे बदलाते हैं? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान के नामों का सुमरण करना पड़ेगा, भगवान के गुणानुवाद गाना पड़ेगा और
यहीं से करेंसी ट्रांसफर हो जाएगी। वहां पर जब आप इस लोक से परलोक में जाएंगे तब वहां यही नाम काम आएंगे, ना कि यहाँ की धन संपदा काम आएगी। धन संपदा से सुख भोगा जा सकता है, सुख भोगा जा सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन शांति के लिए प्रभु के नामों की आवश्यकता होती है। सुख मिल जाएगा, एसी लगवा लोगे, गाड़ी ले लोगे, बंगला बना लोगे, लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए तो भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े अरबपति खरबपति, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं है। शांति नहीं होने का कारण यही है कि उन्होंने भगवान के नामों का सुमिरन नहीं किया, भगवान के नामों का प्रभाव नहीं जाना। और हमारे तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक है, हमारे वेद मंत्रों के ऊपर ही रिसर्च चल रहा है कि इन मंत्रों में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं इन मंत्रों के ऊपर, हमारी मंत्रों की शक्तियां कितनी बड़ी है। और अनेक बार इन चीजों पर रिसर्च भी हुआ है। ग्रहण के बारे में और भी जानकारी आई है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, अमृत निकलने के बाद भगवान विष्णु ने अपना एक रूप बनाया था। ऐसा रूप बनाया था कि जिस रूप को देखकर देवता राक्षस सब मोहित हो गए थे। मोहिनी रूप धारण किया था, ऐसा सुंदर रूप, उसमें कोई हथियार नहीं थे भगवान के पास, अस्त्र शस्त्र नहीं थे। मोहिनी रूप धारण करके सबको मोहित किया था, अमृत बांट रहे थे। उस समय राहु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था और इन्हीं सूर्य चंद्रमा ने इशारे से भगवान विष्णु को बताया था कि ये राहु देवता नहीं राक्षस है। तो भगवान विष्णु ने इसका राहु नाम के राक्षस का सिर काट दिया था। तभी से ये सूर्य और चंद्रमा के से बदला लेने के लिए इनको ग्रहण दोष लगाते हैं। कुंडलियों में भी आता है कि जब जब चंद्रमा के साथ राहु या केतु पड़ जाते हैं एक ही भाव में, तब ग्रहण दोष लग जाता है। उन ग्रहण दोष से मुक्ति के लिए भी हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में त्र्यंबकेश्वर नाम का शिवलिंग है, वहां पर अनुष्ठान कराया जाता है। उज्जैन नगरी में भी अनुष्ठान कराया जाता है सूर्य चंद्र ग्रहण दोष का। और ये दोनों जगह जो है भगवान भोलेनाथ से जुड़ी है। त्र्यंबकेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में भी ज्योतिर्लिंग। अगर कोई कष्ट से छुटकारा दिला सकते इस संसार में तो वो भोलेनाथ है। हम सब लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आज जो ग्रहण लगा है, इस ग्रहण से हमारे चंद्रमा देव को मुक्ति दे और शीघ्र इससे उनको छुटकारा प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम। अब मेरे से कुछ बोलने में त्रुटियां हो गई हो तो आप तो विदुजन है, मुझे छोटा मान के बिल्कुल क्षमा कर देंगे। मेरे को तो पहले से भी क्षमा करते आए, मेरे को इतना ज्ञान तो है नहीं, पर आपके चरणों के प्रताप से जो टूटा फूटा मुझे ज्ञान था वो आप लोगों को बताया। आप मेरे से कमी रह गई हो तो सारे विदुजन जुड़े हैं, इन विदुजनों की सभा में मैं जो कुछ भी बोल पाया हूँ सब आपके चरणों के प्रताप से ही बोला हूँ। तो आप मुझे माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। सभी भू देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम और यही आशा करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहें। अब हम सब पुनः एक बार भगवान के नामों का सुमरण करेंगे ताकि शीघ्र भगवान उनको स्वस्थ करे चंद्रमा को। एक बार सभी नाम भगवान के नामों का सुमरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। किसी का कोई प्रश्न हो, मेरे से छूट गया हो, मेरे से जो त्रुटि हुई हो तो अभी बता दे, ताकि मैं सुधार कर लूं, तो आगे से मुझे